नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी लगातार इस पर हमारी नजर है जाट लैंड की जंग क्योंकि बड़ी हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिलचस्प भी हो गई है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, एक तरफ है अमित शाह तो दूसरी तरफ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। 10 फरवरी को जाटलैंड में ही वोट डाले जाने हैं, केवल 12 दिन बचे हैं और जाटलैंड की सियासी जंग रोज एक नया मोड़ लेती जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के पश्चिमी प्रभारी अमित शाह ने पश्चिम की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर चाणक्य की नजर है, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। जाट नेताओं को मनाने की कोशिशों ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को घेर भी लिया है और अमित शाह ने चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर उनकी विरासत को सम्मान देकर बाजी पलटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जयंत चौधरी के पलटवार ने बाजी को फिर बेकार कर दिया। अब बीजेपी ने पश्चिम में पूरी ताकत लगा रखी है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जाट हमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं है, हम किसानों के लिए संवेदनशील हैं। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरने वाले हैं। सीएम योगी मेरठ और हापुड़ से किसानों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे तो शाहजहांपुर में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य भी आगरा में हल्ला बोलेंगे। यानी पूरे पश्चिम में सियासी आग लगी हुई है। तो यह आग किसको जलाएगी और किसको जिताएगी, इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी, एसपी और आरएलडी के नेता पैनल में होंगे। साथ ही जमीनी सच्चाई बताने के लिए मेरे सहयोगी राजीव रंजन आपको आज पूरा जाटलैंड का जो सियासी गणित है, कैसे पॉलिटिक्स में पावर में आए जाट, वो समझाने वाले हैं। आज विश्लेषण करेंगे। किसान हमसे दूर नहीं है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। सर एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन को किसान दिवस के रूप में घोषित करने का काम किसी ने किया था तो मैंने किया था। ये प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है। जब उन्होंने देखा कि जो भी कृषि संबंधित तीनों कानून बने हैं उस पर एक आम सहमति नहीं बन पा रही है, उन्होंने चटपट सारे अपने फैसले को वापस ले लिया। बड़ी संवेदनशीलता किसी प्रधानमंत्री की क्या होगी? कभी नहीं, कभी नहीं नाराज हो सकता जाट समुदाय। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं क्योंकि मैं बहुत ही नजदीक हूं और दिली रूप से उनके प्रति मैं जुड़ा हुआ हूं। कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की बात नहीं होने देगा। इस तरीके से आप किसानों को रोक के वो गाड़ियां चलेगी और आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं। आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? जो सम्मान और मान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब यहाँ का कोई भी लखनऊ जाता है पूर्व की सरकारों में नहीं दिया जाता था। आप हमें ताकत देंगे, आप लोकतंत्र के चुनाव चिन्ह को ताकत देंगे, आप गठबंधन को ताकत देंगे। मेरा वादा है, विश्वास कीजिए, पूरा मान सम्मान से जाके दिखाई देगा। दो बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार, क्योंकि जाट एक बार फिर से चर्चा में है। आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने कहा कि जाट हमसे नाराज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। तो इधर जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। आज चर्चा करेंगे, कई अहम सवाल हैं जाटलैंड उस धरती से जुड़े हुए और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता विजय राठी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और आरएलडी प्रवक्ता आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, पवन जी। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन मेहमानों का रुख करें उससे पहले मेरे सहयोगी राजीव रंजन लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ऋषिकेश कुमार बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, तब हम मेहमानों का रुख करें और राजीव रंजन के पास जाएं, इसका सियासी गणित समझें। उससे पहले ऋषिकेश में आपके पास आ रही हूं। ऋषिकेश, बहुत हलचल है जाटलैंड पर, एक के बाद एक बयान। इधर कह रहे हैं जयंत चौधरी की मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा है कि जाट हमसे नाराज नहीं है बिल्कुल भी। तमाम नेता लगे हुए बीजेपी की पूरी ब्रिगेड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विपनेश, देखिए बिल्कुल मैं जहां पर हूं और कल मैं जहां पर था, देखिए मुजफ्फरनगर और शामली, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, ये वो इलाके हैं जहां जाट एक निर्णायक भूमिका में है। और आप समझिए कि अगर एक विधानसभा में अगर 100 से 105 गांव होते हैं तो उसमें जाटों के साथ जो एससी वोटर है वो उसकी गोलबंदी भी अब जातीय आधार पर हो रही है।
ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जो जाट बिरादरी का बड़ा गांव है और उसके जो सटे हुए जो एससी वोटर हैं या फिर मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पे विभाजन नहीं है। पहले ये वोट बीजेपी की तरफ एक तरफा जाते थे। जाट के साथ जो ओबीसी वोटर हैं, कश्यप हैं, सैनी हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे जो ओबीसी की जातियां हैं, वो 2019 तक एक तरफा वोट करती थी। जैन चौधरी और आरएलडी, उनके लिए चौधरी चरण सिंह नवतीत की बात हो, खास करके जो युवा वोटर थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है और ये बात भली भांति भारतीय जनता पार्टी जान रही है। इसलिए अमित शाह हो सकता है अगले 24 घंटे में फिर वो मुजफ्फरनगर आए और चूंकि मुजफ्फरनगर से ही जाट के 250 लोगों को बुलाया गया था संजीव बालियान के यहाँ के नेतृत्व में परवेश सिंह वर्मा के आवास पर, तो उसको काट करने के लिए खुद जैन चौधरी और अखिलेश यादव मौजूद हैं और आज वो सीधे उन्हीं बातों पर हमला करेंगे। जाट कम्युनिटी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी का इतना प्रेम था तो क्यों नहीं उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया, पहले उनसे बात क्यों नहीं की। ये सिर्फ बरगलाने के लिए है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन न केवल जाट बिरादरी में, जाट मतदाताओं, बल्कि जो जाट से सटे हुए जो मुस्लिम हैं, क्योंकि ऐसा कोई सीट नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 58 सीटें हैं, तकरीबन 30 सीटें ऐसी है जहां पे मुसलमान 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख के आसपास नहीं है और वो निर्णायक है। जिधर ही मुस्लिम के साथ दूसरी कौम जुड़ेगी, अगर जाट और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनता है और थोड़ा दलित आएंगे तो फिर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। 58 में से 53 सीटें बीजेपी की झोली में थे 2017 में और इस बात से बीजेपी जान रही है कि अगर जाट मतों में बंटवारा हुआ तो उनके साथ जो एससी वोटर हैं वो भी उनके साथ कुछ बटेंगे और उनका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 17 ऐसी सीटें थी जिसमें 2000, 2500, 500, 250 का अंतर था। सुरेश राणा जो खुद थाना भवन से जीते थे चुनाव 2012 में, वो 250 मतों से जीते थे। हालांकि 17 में उनका अंतर 20,000 था, लेकिन इस बार वहाँ उनके निर्दलीय हैं, कुछ जाट जो प्रत्याशी वो निर्दलीय खड़े हैं, तो काफ़ी मुश्किल है। अगर जाट मतों में विभाजन हो गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये कोशिश हो रही है और जाटों को अपनी तरफ कोशिश करने के लिए जैन चौधरी पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जैन चौधरी गलत जगह पर चढ़ गए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टिकट बंटवारे को लेकर आरएलडी और एसपी के बीच में थोड़ा दूरियां जरूर थी, जाट मतदाताओं के बीच में, जाट बिरादरी के बीच में। ये ज़रूर बात लोग कह रहे हैं जो आधे समर्थक या छुटपुट समर्थक हैं कि वो गलत जगह पर चले गए हैं, उनको सोच समझकर फैसला करना था, अकेले चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़ने के बाद वो सपा के साथ जाते। ये इन सब चीज़ों को लेकर बात जरूर हो रही है, लेकिन जाट मतों में बंटवारा है और बीजेपी को इसका नुकसान होगा। कम से कम 16 से 17 ऐसी सीटें हैं, खास करके मेरठ और जो मुजफ्फरनगर का, जिसमें सरधना है, जिस संगीत सोम जो पोस्टर हुआ है, उनकी सीट फंसी हुई है। सुरेश राणा जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उनकी सीट फंसी हुई है। कांटे का टक्कर है। मेरठ जो 7 में से 6 सीटें बीजेपी की साथ थी, वो अभी बिल्कुल एक भी सीट ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो बीजेपी को लगे कि वो उनकी पाले में जा रहा है या एक तरफा जीत हो रही है। जो जाट को लेकर के विभाजन है और बीजेपी की जमीन हिली हुई है जो ग्राउंड पर है, अगर विभाजन हुआ तो बीजेपी को नुकसान होगा। इसीलिए बीजेपी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है और बीजेपी की तरफ कोशिश है जाट मतदाताओं को। ऋषिकेश कुमार आते हैं आपके पास, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नजर है 1 बजे जो होने जा रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।